हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। करंट अफेयर की क्लास है 28 मार्च 2024। आपकी ये स्क्रीन है, इस पर पहला क्वेश्चन आते हुए 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रंगमंच रंगमंच और शांति की संस्कृति। मार्च के महीने की बात करते हैं तो मार्च महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। और 20 मार्च को दो दिवस मनाए गए हैं, एक गौरैया दिवस मनाया गया है और एक खुशहाली दिवस मनाया गया है, जिसको बोलते हैं प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है, जल दिवस मनाया गया है। और 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया गया है, विश्व क्षय दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस। और 27 मार्च को विश्व रंग दिवस, विश्व 27 मार्च को विश्व रंग दिवस मनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन आते हुए स्क्रीन पर, अभय ठाकुर किस देश के राजदूत बने हैं? तो अभय ठाकुर ये म्यांमार के राजदूत बने हैं। और अगर म्यांमार की बात की जाती है तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नौपिडा। और यहाँ की मुद्रा नाम है क्यात, नेपाली क्यात नाम है उसका, नेपाली क्यात है। ये मुद्रा पूछता है तो क्यात अगर तुम्हें मालूम रहेगा तो तुम आराम से उसमें ऑप्शन से टिक मार दोगे। तो क्यात मालूम होना चाहिए। तो ऐसे म्या या क्यात, ऐसे तुम ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए, म्या या क्यात। तो याद करने का थोड़ा सिंपल हो जाता है। और ये IFS जो अभय ठाकुर हैं, IFS के रिटायर राजदूत बने हैं। ये सिविल सर्विसेज होती है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं। सिविल सर्विस जो सिविल सर्विसेज हैं वो 3 हैं, IAS है, IFS है और IPS है। इंडियन पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। 3 सर्विसेज होते हैं। UPSI के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि सिविल सर्विसेज कितनी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सर्विसेज होती हैं। सिविल सर्विसेज बात करते हैं, किस भाग में आता है? भाग है 14 और आर्टिकल है 315। 2 और तुम्हारे साथ में क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन आते हुए, सुगमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये सुगमो उत्सव गोवा राज्य में बनाया गया है। अब गोवा की बात की जाती है, शिग्मो उत्सव गोवा किस लिए जाना जाता है? गोवा सबसे पहले जो पुर्तगाली उन्होंने कैप्चर किया था और सबसे देर तक गोवा को अधिकार में लिए थे। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को मुक्त कर दिया गया था, स्वतंत्र बन गया था। और गोवा में कुछ हुआ है। तो 27वां नेशनल गेम्स गोवा में हुआ था, 2023 की बात है। और इसमें टॉप महाराष्ट्र में हुआ था, उसका शुभंकर मोगा था। ये शुभंकर इम्पॉर्टेंट है, जो नेशनल गेम्स हुए थे वो मोगा था। और इसमें भारत का पहला, गोवा में जो गोवा राज्य है वो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया था और लुसो फोन महोत्सव मनाया गया था। और 2000 ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है, फिल्म फेस्टिवल
मनाए 54, जो 54वां है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन आते हुए, दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा LIC। LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, तो ये दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बना हुआ है। तो इसकी सूची जो रिपोर्ट है वो ब्रांड फाइनेंस 2024 अभी रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट? ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार LIC बना है दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड। अब अगला क्वेश्चन आते हुए, गुजरात के शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है शिक्षा सुधार ऐप लॉन्च किए हैं। वो ऑनलाइन लर्निंग पर है और ये शिक्षा विभाग में है, शिक्षा सुधार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो ये 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा राज्य चैंपियन कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य।